हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम स्टडी पॉइंट में। आज हम विज्ञान के कुछ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये सभी प्रश्न आपकी विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं, जिनमें भी विज्ञान एक विषय के रूप में सम्मिलित है। उन सभी में ये उपयोगी हैं, अतः अंत तक हमारे साथ बने रहें। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 28। इससे पहले के प्रश्न मैं पिछली वीडियो में करा चुका हूँ। देखिए, ज़्यादा अल्कोहल लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ज़्यादा अल्कोहल लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु किस कारण होती है? ऑप्शन दे रखे हैं, ब्लड कैंसर से, सिरोसिस से, पेट के कैंसर से, हृदय की कमज़ोर मांसपेशियों की गति को नियंत्रित कर देती है। तो क्या चीज़ है जिसके कारण ज़्यादा अल्कोहल लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है? तो ज़्यादा अल्कोहल लेने वाले व्यक्ति में सिरोसिस नामक बीमारी हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, उसका यकृत प्रभावित होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो विषाणु शरीर में प्रवेश करता है। पोलियो विषाणु कैसे प्रवेश करता है शरीर में? मच्छर के काटने से, कुत्ते के काटने से, दूषित जल व भोजन से, लार व नाश के श्राप से। तो पोलियो का विषाणु जो है वो हमारे शरीर में दूषित जल व भोजन से करता है। कैसे प्रवेश करता है? दूषित जल व भोजन से। जबकि मच्छर के काटने से क्या होता है, हमें मलेरिया या डेंगू होता है। और कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया नामक विषाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, कि दूषित जल व भोजन से पोलियो विषाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड के लिए दवा। तो टाइफाइड के लिए क्या दवा है? क्लोरोक्विन, विटामिन ए, क्लोरोमाइसिटिन या सल्फर ड्रग। ठीक है, तो क्लोरोक्विन जो दवा होती है वो मलेरिया के लिए यूज़ होती है। विटामिन ए जो है वो आपको पता है रतौंधी के लिए काम आता है। और सल्फर ड्रग जो है वो घाव के उपचार में काम आता है। तो जो टाइफाइड के लिए दवा यूज़ की जाती है वो होती है क्लोरोमाइसिटिन। क्या होती है? क्लोरोमाइसिटिन। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चांदी मुख्य रूप से फोटोग्राफिक में प्रयोग किया जाता है? तो चार ऑप्शन दे रखे हैं हमें, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड। तो सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो मुख्यतः फोटोग्राफिक तथा धूप के चश्मों में प्रयुक्त होता है। और जो सिल्वर आयोडाइड है वो आर्द्रताग्राही होता है। क्या होता है? आर्द्रताग्राही। इसका उपयोग जो होता है कि बादलों की सीडिंग में करते हैं। सीडिंग करा के क्या करते हैं कि वर्षा कराई जाती है। क्या कराई जाती है? वर्षा। तो फोटोग्राफिक प्लेट में क्या होता है यूज़ हमारा? ब्रोमाइड। क्या होता है? सिल्वर ब्रोमाइड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, बड़े पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी को पता है कि भूकंप की तीव्रता जो है वो रिक्टर स्केल पे नापी जाती है, रिक्टर पैमाने पे नापी जाती है। ठीक, और बाकी जो दे रखे हैं मैट्रिक, सेंटीग्रेड, न्यूटन, न्यूटन बल को नापते हैं, सेंटीग्रेड टेम्परेचर को नापा जाता है, और मैट्रिक किसके? भार को नापने का काम आती है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्न में से किसको मापने में बोलोमीटर का प्रयोग किया जाता है? तो बोलोमीटर का प्रयोग जो होता है वो तापमान को मापने में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। एक जीवित शरीर के भीतर मृत कोशिका या ऊतक को डैश कहा जाता है। एक जीवित शरीर के भीतर मृत कोशिका या ऊतक को क्या कहा जाता है? तो मृत कोशिका या ऊतक को निक्रोसिस कहा जाता है। ये जो होता है, ये कोशिकाएं जो होती हैं या ऊतक जो होते हैं, ऊतक का मतलब है कोशिकाओं का समूह, ये जो होते हैं अपने समय से पहले ही मृत हो जाते हैं। मतलब असमय इनकी मृत्यु हो जाती है, जिसका कारण कुछ हो सकता है जैसे कि जहर का शरीर में प्रवेश कर जाना या कुछ मानसिक आघात हो जाना, जिसके कारण क्या होता है, इन कोशिकाओं या कोशिकाओं का समूह ऊतक जो होते हैं वो क्या होती है, अपने समय से पहले नष्ट हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं। तो इनको कहते हैं निक्रोसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रेशम के कीड़ों को बड़े पैमाने पर पालने तथा
व्यवस्थापन को कहते हैं। तो रेशम के कीड़ों को जो पालने और व्यवस्थापन का काम है वो क्या होता है, वो होता है हमारा सेरीकल्चर। सेरीकल्चर जो होता है, कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन किया जाता है। इसमें कच्चे रेशम का उत्पादन सेरीकल्चर के थ्रू कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा ए। बाकी भी हम देख लेते हैं, बाकी क्या होते हैं। एपीकल्चर जो है वो मधुमक्खी के पालन के लिए यूज़ किया जाता है, उसे एपीकल्चर कहते हैं हम। और पिस्सीकल्चर जो होता है वो वैज्ञानिक विधि से मछली पालन होता है। और फ्लोरिकल्चर जो होता है पौधों एवं सजावटी फूलों की खेती होती है। इसमें क्या करते हैं हम, सजावटी फूल और पौधों को करते हैं फ्लोरिकल्चर। ठीक, तो हमारा आंसर इसमें क्या हो गया, ए। नेक्स्ट पर हम चलते हैं। रक्त नलिकाएं जो हृदय को रक्त पहुंचाती हैं, जो रक्त नलिकाएं हृदय को रक्त पहुंचाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो उन रक्त नलिकाओं को हम शिराएं कहते हैं। शिराएं जो होती हैं हृदय को रक्त पहुंचाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन तथा ऊर्जा की संयुक्त कमी से क्या होता है। प्रोटीन तथा ऊर्जा की संयुक्त कमी से क्या होता है। तो प्रोटीन तथा ऊर्जा की संयुक्त कमी से क्वाशरकोर नामक एक बीमारी होती है जो कि बच्चों में होती है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया है जो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, अवशोषण, स्वांगीकरण। तो प्रकाश संश्लेषण जो है ये क्या करती है, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अम्ल वर्षा किसके पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण होती है। तो अम्ल वर्षा क्या होता है कि जब वर्षा में कुछ अम्लता हो जाती है जिसको हम एसिड रेन भी कहते हैं। क्या होता है कि वायु में कुछ प्रदूषित गैसेस मिल जाती हैं जैसे नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। जब ये जल के साथ मिलती हैं तो उससे क्रिया करके क्या बना लेती हैं, एसिड बना लेती हैं। और जब वो पृथ्वी पे गिरती है तो उसे हम क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, तो हमें आंसर में ऑप्शन दे रखे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड, या नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी कि नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के साथ जल जो है क्रिया करके क्या कर लेता है, अम्लीय वर्षा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वातावरण की कौन सी परत रेडियो तरंगों के विक्षेप के लिए जिम्मेदार है। तो वातावरण की कौन सी परत रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए जिम्मेदार है। आयन मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल और क्षोभ मंडल। तो जो आयन मंडल होता है वो रेडियो तरंगों की विक्षोभ के लिए क्या है हमारे लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पॉलीथीन को औद्योगिक रूप से किसके बहुलीकरण द्वारा तैयार किया जाता है। पॉलीथीन जो है वो एथिलीन के बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एथिलीन। नेक्स्ट पर हम चलते हैं। प्रोटीन एवं वसा दोनों में प्रचुरता होती है। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता होती है। तो ऐसी क्या चीज़ में प्रोटीन और वसा दोनों होती है। नारियल में, मूंगफली में, सोयाबीन में या सूरजमुखी में। तो नारियल में जो है प्रोटीन और वसा दोनों की प्रचुर मात्रा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है कहलाते हैं। तो प्रोटॉन समान है, इसका मतलब ये हुआ कि परमाणु क्रमांक समान है। तो जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। तो आपने पढ़ा भी होगा कि जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं और परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन वाला आपने उदाहरण पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1, द्रव्यमान संख्या 1। दूसरा ड्यूटेरियम परमाणु क्रमांक 1, द्रव्यमान संख्या 2। तीसरा ट्राइटियम परमाणु क्रमांक 1, द्रव्यमान संख्या 3।
ये सब क्या है, समस्थानिक है। सबके परमाणु क्रमांक समान है, इसलिए और द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, इसलिए क्या कहलाएंगे, समस्थानिक। ठीक है। उन्होंने हमसे जो क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न है और प्रोटॉनों की संख्या। आपको पता है कि प्रोटॉनों की संख्या जो होती है, कि प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, ठीक है, और बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। तो हमने देखा कि परमाणु क्रमांक समान है और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है, तो ये क्या हो गए, समस्थानिक हो गए। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी। इसी के साथ आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। यदि आपको ये श्रृंखला अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार आपके लिए हम अन्य क्वेश्चन लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।